आदेशम। आज जो है हमारे साथ बरेठा बाबा जी जुड़े हैं, जो कि बड़े महाराज जी के समय से सेवारत हैं, दिव्यनाथ बाबा जी के समय से। और पहले इनके दादाजी और उसके बाद पिताजी इस संस्था से जुड़े हैं, जो कि कपड़े धोने और प्रेस इत्यादि करने का काम, मतलब महाराज जी के सभी और आसपास के जितने भी मतलब सबका काम जो है बाबा जी लोग ही देखते हैं, कपड़े वगैरह का, चाहे पुजारी हो, चाहे धुकारी हो, चाहे कोई भी हो। तो बाबा जी इस सेवा में रत हैं, तो उनसे हम जानेंगे। हम ले जाएंगे बाहर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप खाइए, थोड़ी देर में बनाएंगे हम वो वीडियो। तो आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी समय लगेगा थोड़ा बनाने में, समय लगेगा। सत्तू बाबा कपड़ा धोए थे, आगे आए थे। जी, सत्तू बाबा कपड़ा धोए। सतो बाबा जी का। हाँ, अच्छा, धोए थे। और वो भी बहुत मस्त आदमी है बाबा जी। उनको देख के लगता नहीं इतने बड़े मटके मेहनत हैं, जैसे रहते हैं ना सीधे स्वभाव के। जो ढोली वाला कपड़ा था वो दिए कि सवेरे देना है, रतिया में धोए, रतिया में प्रेस व्रेस करके सवेरे जब आए हैं महाराज जी के खींचने दे दिए। वो जो बाबा जी आए थे ना, सफ़ेद वाले बाबा जी, वो भी काफ़ी मतलब वैसे महात्मा हैं जी। बहुत जानकार हैं, मतलब बहुत जानकार हैं जी। महाराज जी खुद कह रहे थे, महाराज जी एकांत में मिले थे ना उनसे। उत्तराखंड के थे। हाँ, चंपावत में रहते थे वो। हैं? चंपावत में आश्रम है उनका, अच्छा कोली ढेक के पास में नीचे। हम गए हैं वहाँ पे आश्रम में, अच्छा। जब भ्रमण पे थे ना। इनके तो मतलब ये इनको जानते नहीं थे हम तो वैसे ही सुदर्शन नाथ बाबा जी थे ना, जो कमलनाथ बाबा जी के गुरु भाई, हाँ तो उनके साथ भ्रमण पे गए थे जब, तो चंपावत में ही थे हम। तो वहाँ पे नीचे मेला होता है, तो मेले में यात्रा जाती है, तो यात्रा में ही वहाँ पे अंतिम वो सोपान वहीं पे होता है, वहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं दर्शन करके। तो वहाँ पे सिद्ध धूना है, गोरक्षनाथ जी का वगैरह का मंदिर है वहाँ पे, सिद्ध धूना है तो वहाँ के महंत हैं ये। जी। यहाँ पे शायद लखनऊ के पास में कोई जबलपुर है ना, वहाँ पे इनका स्थान बन रहा है अच्छा, जी, बड़ा। क्या नाम है इनका महाराज का? वो सत्येंद्र ऐसे कुछ नाम, नाथ नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ नाम है, पता नहीं, नाम याद नहीं है नाम हमको, नहीं? नाम नहीं पता है। ये जो उनके पहले गुरु थे चांदनाथ बाबा। हाँ, चांदनाथ बाबा इनके गुरु। मस्तनाथ महन वो के नहीं नहीं, बालकनाथ बाबा जी के। बालकनाथ बाबा के जो गुरु थे चांदनाथ बाबा, वो जब आते थे उनका कपड़ा हम धोए हैं। अबेदनाथ बाबा थे तो महाराज जी नहीं हुए थे, योगी जी। तो वो कमरा में, उधर वाले कमरा में रहते थे, इधर एक नंबर में। हाँ, एक नंबर में और उधर जो कालीबाड़ी के बाबा रहते हैं उसके बगल वाले में, उसी में अच्छा रहते ऊपर। थे। नहीं हाँ, ऊपर है, हाँ वहीं रहते थे चांदनाथ बाबा। अब वहाँ सतुआ बाबा जी रहते हैं। नहीं, सतवा बाबा तो आपकी पारी तो कमलनाथ जी यहाँ रहे, कहाँ? कालीबाड़ी बाबा रहे कहाँ। हाँ, तो उसमें वो दोनों जने अन्य रहे। अतिथि हाँ, लोग थे ना। पहले महाराज जी उसी में रहते थे हैं, छोटे महाराज जी जब अबेदनाथ बाबा थे तो उसी कमरा में आदित्यनाथ बाबा रहते थे। तो जब ये महंत हो गए हैं, जब गुजर गए तब वो उस कमरे में गए। तो चांदनाथ बाबा के भी कपड़ा धोए, बालकनाथ बाबा आए हैं तो इनका भी कपड़ा धोए। इनके साथ ये हमको हमारा फोटो लिए हैं। अच्छा, आपकी बात आए थे अगले टाइम, खिचड़ी मेला पहले साइड की खिचड़ी में आए थे तो हमारा फोटो लिए हैं अपने साथ, हमारा लिए हैं और हमारे पोता नाती का भी। जी। तो आप गंभीरनाथ जी महाराज जी को नहीं देखे हैं? हम दिव्यनाथ बाबा जी को बहुत छोटे थे, आपके रहे होंगे वो जो छोटा होता है,
गंभीर नाथ को हमारे दादा धोते थे। अच्छा, और पिताजी? पिताजी भी तो देखे होंगे, पिताजी भी गंभीर नाथ बाबा बताते हैं बहुत सिद्ध पुरुष थे, हैं? बहुत बड़े मतलब। बहुत सिद्ध पुरुष थे। हम दिग्विजयनाथ बाबा से होश हमको। तो मतलब आप बचपन में आ गए थे? हाँ, आते थे कपड़ा जैसे कि, तो पहले तो दिग्विजयनाथ बाबा का कपड़ा जो हमारा यहाँ धुलाता था, तो पहले ये रंग वाला कपड़ा नहीं था बाजार में या और कहीं। तो जो इनका धोती और वंडी जाता था दिग्विजयनाथ बाबा का, तो जब धोते थे सफ़ेद हो जाता था, कच्चा रंग था। तो 2 रुपया या 1 रुपये का पुड़िया वाला रंग मिलता था दुकान में, किराना की दुकान में। उसी पुड़िया के रंग से धो करके रंगते थे हमारे पिताजी। हमारी माँ भी खूब काम करती थी, माँ भी हमारी आती थी। पिताजी मर गए तो माँ आती थी। हम असल में ड्यूटी करते थे ना रेलवे में, रिटायर हुए तब पूरा हम आने लगे हैं। अच्छा, रेलवे में थे आप पहले? पहले रेलवे में थे हम, 34 साल रेल में काम किए हैं, स्टीम इंजन के मिस्त्री थे। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। हैं नहीं, पहली बार जान रहे हैं। स्टीम इंजन के मिस्त्री थे। तो ऐसा है कि बचपन में जब हम नौकरी के लिए दिग्विजयनाथ बाबा से कहे, तो कहें कार चलवा नौकरी करवे। हम कहे हाँ महाराज जी जब कर। तब तक उस जमाने में नौकरी बड़ा सस्ता था। हाँ जी, वो तो है। बगल में एक बाबू रहते थे रेलवे के, उन्हीं से हमारी अम्मा और पिताजी कहे कि पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है बाबू, उसको नौकरी खोज रहा है, तो कहे उसको हमारे पास भेजो। तो गए, क्या देखो तुम हाई स्कूल पास करो, तुमको हम बाबू की नौकरी दिलाएंगे। तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगा। 9th पास किए थे, 10th में 2 महीना गए, उसके बाद मन नहीं लगा। माँ बाप एक लौता लड़का, माँ के हमारा अकेले, 4 बहन, हम अकेले थे अपने माँ बाप। तो मन नहीं लगा उस समय, पढ़ाई में कोई उतना ध्यान देता नहीं था। ये तो पिता विता भी नहीं दबाव डाले। तो वो उनके भाई छपरा में काम करते थे। वो अपने भाई से कहे कि देखो लालचंद की माँ कह रही थी और उसके पिता, मन नहीं लगता है, अगर नौकरी वोकरी अगर कहीं भर्ती हो तो उसको देख लेना। तो गोरखपुर से कुछ लड़के गए यहाँ से भर्ती हो करके, साहब भर्ती करके छपरा भेजे। उनको मालूम हुआ साहब से बड़ा पटता था वो, हमारा नाम बेचारे वहाँ लिखवा दिए छपरा में। हमारा एक आदमी है, और उसी दिन आए शाम को। तो हम पिताजी के साथ कपड़ा धोने नदी पर गए थे। अब वहाँ से आए तो बुलवाए, लो तुम कहते थे नौकरी, आज ही देवदत्त के साथ अभी तैयार हो के अभी जाओ। 9 of 10 डाउन जाती थी 9 बजे रात को। अब कुछ खाने पीने का ले लो। 18-19 साल के थे ही, उम्र हमारा के थे। कभी बाहर घर छोड़े नहीं थे, कहीं गए नहीं थे। वो बेचारे ले गए और समझा दिए कि ऐसा है, ऑफिस में साहब पूछेंगे तुमको सिलापट धोना है, लाइन धोना है, सीमेंट का बोरा। क्लास 4 की नौकरी तो वो था ना, और ना ही मत करना। साहब से कहते ना हाँ साहब। तंदुरुस्ती भी ठीक थी, लड़के उठते थे, सेहत बहुत अच्छा था। अब ना ही मत करना, ना ही जब करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। कहना हाँ साहब हम कर लेंगे, सब कर लेंगे। भर्ती हो गए। तो कुश्ती भी लड़ते थे आप? हाँ थोड़ा लड़ते थे, थोड़ा बहुत कसरत भी करते थे, अखाड़ा वो मट्टी वाले अखाड़ा में। अच्छा, हाँ वो बता रहे थे आप गुड़ पानी पीते थे। गुड़ पानी पीते थे। लड़के शाम को आते थे पसीना से पूरा मट्टी से। वो उस समय गरीबी हालत में लोटा में 2 लोटा बड़का लोटा से गुड़ का शरबत घोर करके पिया जाता था। जब खूब ठंडा लेते थे तब नहाते वहाते। तो यहाँ नहीं लड़ते थे आप? दिग्विजयनाथ बाबा जी भी तो पहलवान थे। दिग्विजयनाथ बाबा वहाँ नीम पेड़, हमारा भाई लड़ा है हाँ, नीम के पेड़ के नीचे। पेड़ की, वहीं पंचमी के दिन वहीं कुश्ती होती थी। पंचमी के दिन वहीं कुश्ती। हम लोग लड़ने वहाँ जाते थे। वो मस्जिद है ना, उसके पीछे अखाड़ा था। तो हमारे मोहल्ले के लोग और लोग पहले ये इस तरह की कुश्ती शौक था। आपने गद्दा पर लड़ रहे हैं, पहले मट्टी वाला कुश्ती लोग लड़ते थे। अब तो लोग तमाम स्टाइल का कुश्ती हो गया है। उस समय तो जैसे दांव मारे, धोबिया पाट, हैसी काट, हई काट, ये होता था और कसरत करते थे। शरीर पहले का बना हुआ, तब हम टिके हुए हैं। वो तो है, 83 की उम्र तक। हाँ और अभी भी लगता है कि 60-65 के हैं। हाँ, क्या देखने वाले यही कहते हैं। लगता है आपका शरीर देख करके। और लीजिए लोग कह बिस्किट रहे थे, नमकीन। जब हमारे जो साथ के लोग मिलते थे,
कहते थे, अरे लालचंद भाई, जैसे तू ड्यूटी में रहला वैसे रिटायर होने के बाद भी बाटा तू। ऐसा में हमारा शरीर जो था मोटा नहीं था, ऐसे वो था, गिर गया। जाने बाबा हमारा शरीर जो है ये पतले ही दुबले में उस तरह का था, मतलब सुडौल था। शेड्यूल था। तो इसी तरह से पता नहीं चलता था कि हम अब ज़्यादा जो मोटा होता है वो गल जाता है तो बूढ़ा लगता है एकदम से, ये बात है। जिंदगी में बहुत कुछ हम 14-15 साल हम बिहार में रहे घर छोड़ के। घर मोहल्ले वाले कहे, अरे एक ही लड़का है, पहले नौकरी करने कोई जाता नहीं था, तो मोहल्ले वाले कहे, अरे एक तो लड़का रहा, भेज दे हमें नौकरी करे के, हाँ बाहर भेज दे हमें। अब न लोग जा रहे हैं, पहले ये कुछ था थोड़े न, कोयरार इधर होता था, रास्ता जो था ये ये पोखरा की इधर रास्ता था पब्लिक वाला। अच्छा। उधर आम का पेड़ बगिया हो गया था, कुछ तो दिग्विजय ना घेर के बनवाए हैं ना, नहीं ये आम रास्ता ये था, ये भीम बाबा के बगल से पोखरा के इधर से रास्ता था। अब पोखरा है आपका पोखरा जो है पोखरा है आपका, सीढ़ी जो था जी इतना बड़ा, छोटी ईटा नहीं होती थी जी। छोटा छोटा ईटा पहले होता था, खपरे टाइप का। खपरे के साथ नहीं होता है छोटा छोटा ईटा। तो उस ईटा से 3 तरफ जो है सीढ़ी था, उधर सीढ़ी नहीं था पूरब साइड में, उधर से ऐसे ढालू था। क्यों ढालू था? इसलिए कि पहले पानी नहीं था, बोरिंग नहीं था, तो महाराज जी के 2 हाथी था, हाथी रहा थी दिग्विजयनाथ बाबा जी। अब गाय उसी रास्ते पोखरे में आके पानी पीते थे, नहाते थे उसी रास्ते पूरब के साइड से, उधर से आकर के नहाते थे, तब पानी नहीं पी के जाते थे। तो बाद में दिग्विजयनाथ बाबा विराट दंगल कराए, पूरे हिंदुस्तान के पहलवान आए थे, और पोखरा एकदम सुखवा दिए थे, खाली मट्टी था, उसी बीच में अखाड़ा बना, उसी बीच में अखाड़ा बना, और रात को कुश्ती होती थी। और दिग्विजय रेलवे के जो जीएम थे उन्हीं का व्यवस्था था बत्ती का, बिजली जो है रात में कुश्ती होती थी, बिजली एकदम दिन की तरह रहता था, उसी बीच में अखाड़ा होता था। पटियाला से केसर सिंह पहलवान थे, लंबा चौड़ा, गोरखपुर के ब्रह्मदेव पहलवान लड़े थे, बनारस के जो है सुखदेव पहलवान लड़े थे, सब पूरे हिंदुस्तान का पहलवान आए थे, कुश्ती हुआ था, दिग्विजयनाथ बाबा करवाए थे। तब वो जब कुश्ती खत्म हो गया है, तब उसके बाद दिग्विजयनाथ बाबा उधर भी सीढ़ी बनवाए और प्लस्तर उस्तर करवा के बढ़िया कराए। लेकिन पूरा प्लस्तर तो नहीं करवाए थे जैसे अभी महाराज जी करवाए हैं। अरे तो अब पहले की बात आपकी बात में फर्क है ना, ये बात है ना। महाराज जी देखिए दिग्विजयनाथ बाबा कितना ऊंचा, जहाँ हम लोग बैठते हैं ऊपर, उन्हीं का बनवाया हुआ, कितना मानो 12 फुट से ऊपर है। तो उनकी हाइट भी तो 6-7 फुट थी, 7 फुट थी। ये बहुत लंबे थे, धोती पहनते थे, और कुर्ता उनका रंगीन नहीं रहता था, कुर्ता जो एक बढ़िया किस्म का नहीं होता है जी, मलमल से सोने के बटन भी पहनते थे। अरे वैसा चूड़दार कुर्ता, और मतलब रंगीन में जो ऐसा होता नहीं है जो सिल्कन उजन के तौर पर बढ़िया, वो कुर्ता पहनते थे या धोती पहनते थे, लुंगी नहीं पहनते थे, वो धोती पहनते थे और पन्नी पहनते थे। तो धोती कुर्ता तो हमारे पिताजी रंग के देते थे, कुर्ता जो है उनका रंगीन का मसलन वैसा होता है, कुर्ता नहीं जो बढ़िया वाला बढ़िया किस्म का, वही कुर्ता मलमल टाइप का कुछ ऐसा रहता था, वही कुर्ता वो पहनते थे, धोती और कुर्ता अरे पहन के निकलते थे। और पहले यहाँ कोई पुलिस नहीं रहता था उनके ज़माने में, अगर गेट के अंदर कोई पुलिस आ गया बिना उनके आर्डर के तो बेइज्जत कर देते थे, क्यों आए अंदर, कोई पुलिस नहीं आता था उनके लिए। बताते हैं वो तो बहुत खतरनाक थे। और अब जब उनका हम कपड़ा बड़ा लड़का थे लेके आते थे, तो वहाँ एक चौकीदार बैठता था, मोटा जहाँ रहता था, उल्ली नाम का एक चौकीदार था। उसके बाद
बहुत दिन के बाद भोला बाबा का भी पिताजी रहे, तो ओनली वहाँ बैठता था, वहाँ वहाँ चौक का था, तो वहीं बैठता था। हम जब महाराज जी अगर कहीं जाने वाले हैं तो हमको वहीं खड़ा कर देते थे, लौंडे थे, अभी रुके रहो सब जगह, जब महाराज जी का मोटर चला जाएगा तो जाना, उसमें खड़े रहे। महाराज जी का मोटर जब चल जाए तो लौट गए। सीताराम ड्राइवर थे उनके, और ओरी जो था भंडारी, जैसे मास्टर उस्टर राजा राम थे वैसे ओरी था भंडारी, बहुत ताकत था, बहुत बहुत तेज था, महाराज जी से लड़ जाए। मानते थे पहले कि अपने आदमी को मानते थे यार, नहीं अभी नहीं कुछ बोल पाई हैं, सब मुँह लग्गू होते हैं। कुमार को देखे थे, कुमार भंडारी नहीं, मर गया, ये अभी ये बेचन का बाप था, हैं कुमार भंडारी था वो भी। तो ओरी जो था इनका भी नरेश का बिरादरी था ओरी, तो वो भी बहुत तेज तर्रार था। सब भंडारी थे और बाबा लोग के मुँह लग्गू रहे, भाई कर प्यार भी करते थे, जैसे बड़े लोग जो है प्यार भी करते हैं और गुस्साते भी हैं। हाँ वो तो उस है तो उरी जो है भंडारी, तो महाराज जी जो है तब वो सब बनवा दिए। उन्हीं के ज़माने में एक अस्पताल जो है वहाँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर खाली बैठते थे, पहले अस्पताल नहीं बनता है तो आदित्यनाथ बाबा बनवाए हैं। उधरिया 2-3 ठो कमरा बना था, तो एक ठो डॉक्टर आयुर्वेदिक के डॉक्टर खाली बैठते थे बस, और कुछ नहीं था, सब पेड़ पालो मैदान ये सब था, खेत बाड़ी इधर होता था, कोयडार होता था, और ऐसे ये काला ये गाय सांड, वो सांड चलता था तो डब्बा में जो पानी नहीं होता है, हाँ उससे चलता है उसी से गिरता था। बोरिंग नहीं था तब, कुएं से पानी निकाल के उसमें साग सब्जी में जाता था। कोड़ा इधर था, इधर से सब आपका लीची का पेड़, आम का पेड़, और सब काली माई खाली मंदिर भर छोटा सा था। वो बहुत पहले से है। बहुत पहले से मंदिर काली हाँ वो तो सिद्ध मंदिर है। हाँ बता बहुत पहले से था, छोटा सा था। हाँ, और सब पेड़ पालू था। दिव्यनाथ बाबा उधर सड़क जब बना तो घेरवा दिए थे उधरिया से पूरा बाउंड्री वाला। अब तो महाराज जी बाबा तो बहुत बढ़िया ऊंचा, पहले छोटा सा जो बाउंड्री वाला था, सब आम का पेड़, बगिया पेड़, सब पेड़े बार था, कुछ था थोड़ा। और मुसलमान ने जो आकर वो किया था, मुसलमान भी आते थे तब उनके ज़माने में डरते भी थे सब। मस्जिद का जो हमारे घर के पास मस्जिद है जी सामने वाली, उसका मुकदमा चलता था महाराज जी से, दिग्विजयनाथ बाबा से। महाराज जी जीत गए मुकदमा, जब जीत गए तो उस मस्जिद को गिरवाने के लिए आर्डर हुआ। हम लड़के ही थे, आर्डर हुआ और महाराज जी लगा दिए। उनके साथ एक बलदाऊ जीएन के जो है, जीएन गोरखनाथ के उनके पिताजी थे। अच्छा गोरखनाथ बाबा जी, ना ही वो जीएन हाँ के वो स्कूल गोरखनाथ स्कूल के। हाँ वो उनके जो है बलदाऊ थे, बहुत वो भी बहुत मनबर किस्म के, किसी से डरते नहीं थे बलदाऊ सिंह। तो मार हल्ला भाई, हिंदू मुसलमान सब वहाँ जुटे रहे, अब फोर्स भी रहा है। महाराज जी के आर्डर भाई की मस्जिद गिराया जाए, ये सब दौड़ रहे थे स्टे देने के लिए, मुसलमान सब दौड़ रहे थे। और ट्रैक्टर से तो पहले मट्टी का दीवार था इस तरह का, जी में ईंटा का दीवार नहीं था, वो जो है अब ये सब बन गया है। जो पहले मट्टी का दीवार था, खपड़ा का मकान था मस्जिद के इधर और उधर भी, तो ट्रैक्टर में रस्सा लगा के उस दीवार को गिराने के लिए हुआ था। कुछ गिरा, पहले मस्जिद का गेट इधर था, पश्चिम साइड में था, उधर नहीं था जैसे आप देख रहे हैं ना जी, आज उत्तर की तरफ, उत्तर, हाँ उत्तर है ना, पहले इधर था और सब खपड़े का मकान था और उधर भी छोटा सा मस्जिद था। तो हल्ला हुआ, ये सब दौड़ रहे थे स्टे के लिए। तो वो जो है जब गेट गिरा है, जब गेट गिरा पहले हल्ला,
ऐसा मालूम दे कि अब हिंदू मुसलमान में हो जाएगा। तब तक जो है फोर्स भी आई और वो सब रिश्ते ले लिए। तब जो है वो रुक गया, गेट गिर गया, खाली मस्जिद पर गिरना था तो स्टे ले लिए तो रुक गया। तो फिर मुकदमा चालू हो गया। तो वही चलते 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 तक अभिनंदन बाबा से सब सुलह किए, आकर के आना जाना रखिए, इस शांत विचार के थे। तो इधर का जो जमीन है पहले अंदर था, इधर सबों का बगिया था मुसलमानों का, और सब जैसे डोरा वाला ऐसा नहीं होता था पहले तानते थे। तो वो सब जो है उधर का सब जमीन महाराज जी को दिए। तब उसी पर मुकदमा सुलह हो गया। तब जो है महाराज जी बड़े के घेरवाए हैं, नहीं तो इधर था। तो बड़े महाराज जी तो मुसलमानों के यहाँ जाते भी थे, बताते हैं। अरे चौधरी साहब एक बहुत धनी आदमी होंगे हैं, वही चौधरी के हैं। हाँ चौधरी साहब के हैं, और वैसा नहीं खाते पीते नहीं। अरे उनकी बात हाँ वैसे ही प्रेम व्यवहार बना लिए थे। बाकी हिम्मती में तो सबसे दिग्विजय डरते नहीं थे। हम कहें कार्य चलवा जब कभी कभी आए लड़का रह कहीं जब लड़का बुद्धि के मतलब पहले के समय में आपके समय में, आजकल के लड़के बड़े होशियार हो जा रहे हैं इतने पर से। नहीं होशियार कहाँ हैं, वो तो केवल साक्षर हो करके अपने मनबड़ हो गए हैं। अब ना तो बड़ों की इज्जत करते हैं ना बड़ों का वो। हम लोग पिताजी के सामने खटिया में नहीं बैठते थे। तो वही चीज़ कह रहे हैं ना, आप लोगों के अंदर संस्कार थे, उस समय संस्कारवान थे। माँ बाप आज बस माँ बाप का इज्जत करते थे हम लोग का। अब आजकल के लड़के नहीं कर रहे हैं। हाँ कुछ समझते नहीं हैं दूसरों को। यही सब है। बहुत कुछ दुनिया में देखे हैं बाबा, बहुत देखे हैं। अभी भगवान से मनाते हैं कि अच्छे से चलते चलते जो है यार किसी का सेवा न करना पड़े। अभी भी हम अपने हाथ से सब काम कर लेते हैं। चार बहू हैं, 4 बेटे हैं, मगर हम बिस्तरा अपने हाथ से बिछाते हैं, अपने हाथ से उठाते हैं। अगर अस्पताल गए तो हमारी मालकिन जो है मालकिन भी हमारी है, और हमारे सबसे छोटे छोटे और लोग सब लोग गुजर गए। सब लोग सराहना करते हैं, समाज में भी हमारा सराहना है कि हमारे यहाँ 18 प्राणी हैं, खर्चा बहुत है और सब खरीद के। खेत बाड़ी था इधर मानीराम साइड में तो दादा बेच दिए। दादा हमारे पहले जमीन उनको उतना ध्यान नहीं देता था। हाँ ये जमीन के रेट तो अभी बढ़े हैं कुछ साल पहले। रेट कुछ साल से थे, नहीं तो पहले जमीन कोई चाहता नहीं था। फ्री महाराज जी जो बना है नहीं, महाराज जी का बिल्डिंग बना है ना हमारे घर के उधर, पहले सब ताड़कुल का पेड़ था। तो जो सब ताड़कुल का पेड़ मैदान था, ताड़ी बेचने वाला ताड़ी खाना था। तो महाराज जी दिव्यन बा हमारे पिताजी से कहे फलनवा, घरेलू बोली नहीं बोले ना, पिताजी का नाम हमारा बाबूलाल था, हमें से थोड़ा जमीन ले ले। तो हमारे पिताजी भी सीधा साधा है, महाराज जी हमारे तो बटले बा का करा आज ले ले होते तो हम लोग का कितना फायदा हो। चलिए हैं तो नहीं है ना। तब उसके बाद महाराज जी बनवाए थे, वही सब दुकान बना देखे नहीं जब गिरा है, उसके पहले देखे थे ना। तो महाराज जी वो सब्जी मंडी वगैरह था, ऊपर से मंडी आगे था ना, है पहले। हाँ इधर तो मकान वगैरह थे। हैं मकान थे ना, तो सब किराया चलता था ना। सोनारी का दुकान और दुकान था ना, तो सब डिवीजन बनवाए थे। हाँ सब डिवीजन बनवाए थे। अब नहीं टूट के बनल है, नहीं तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब डिवीजन बनवाए थे सब। और सब किराया सस्ता था, पहले 35 रुपया 100 रुपया से अंदर था सब किराया, सस्ती जमाना था। जयप्रकाश बाबू के जो थे रिश्तेदार जो ले आए हैं, अरे का श्याम नारायण सिंह, वो रहते थे, किराया वही वसूलते थे, वही ले आए हैं जयप्रकाश बाबू को। जयप्रकाश बाबू के रिश्तेदारी में क्यों आई बात है, मामा जी रहते शायद। मामा हाँ, उनके पता नहीं, उनके पतों के बहन का लड़का जी कहाँ है, मतलब कोई रिश्ते में कहे। चलिए हालांकि उनकर
लड़का हाँ 2-3 जनी बाटे, एक जनी हमसे भेटैला सतीश तो कहला हमारे लड़कन के नाई हमारे पिताजी कहला रिश्तेदारी के लिए आ देहला। जो योग्य रहा होगा उसको ही लगा दिए हैं। तो ये बड़ा वाला मंदिर मंदिर जो था बाबा जी, वो तो छोटा था ना शायद पहले। मंदिर भी हम देखे थे चौखट, छोटा उसी चौखट पर, जी। उसी चौखट पर ये विशाल मंदिर नक्शा दिग्विजयनाथ बनवाए हैं। मंदिर हटा नहीं है, चौखट नहीं हटा, जी। उसी चौखट के ऊपर नक्शा बनवा के दिग्विजयनाथ बाबा बनवाए हैं। नाथ जी का स्थान और चौखट दरवाजा देखते रहे, पहले पुराना था उसी के ऊपर विशाल बना है। तो पहले छोटा था, अब भाई जो है बन गया नक्शा के हिसाब से बना है, जी। तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। तो उसके आगे समाधि स्थल था। हाँ समाधियाँ बता दें कि हाँ। समाधियाँ थी। कुछ तो बातें याद है, कुछ बातें नहीं भी याद है, यही सब है। हाथी खाना उधर था, हमारे शादी में 2 हाथी गया था यहाँ से। हमारे शादी में दिग्विजयनाथ बाबा 2 हाथी दिए थे। हाँ हमको सब याद है। और घोड़े महाराज जी के। घोड़े ये इनके ज़माने में था, अबेदनाथ बाबा के ज़माने में और उन्हों के ज़माने में था। तो घोड़ा पर जो है टहलने जाते थे हुई पार्क, यूनिवर्सिटी के पास हुई पार्क है ना, तो बलदाऊ अबेदनाथ बाबा, ये जो तब अबेदनाथ बाबा छोटे मान थे, ये बात बहुत थकी थी, तो ये दोनों जने टहलने वहाँ जाते थे हुई पार्क। जानते हैं नहीं हुई पार्क? नहीं जानते थे। यूनिवर्सिटी के बगल में है, मानो बड़े लोग अच्छे लोग वहाँ जाते हैं टहलने के लिए, वो पार्क के तौर पर है, हुई पार्क उसको कहते हैं। तो घोड़ा को पसीना हो जाता था, इतना हेल्दी थे अबेदनाथ बाबा, बहुत मोटे थे, कुश्ती भी लड़ते थे। थाना के पीछे भी एक अखाड़ा था, पुलिस वाले लड़ते थे, कुछ पहलवान, तो वो अभी लड़े हैं। अबेदनाथ बाबा की कुश्ती वहाँ लड़े हैं। हाँ तो वो जो है थाना के पीछे कुश्ती था, अखाड़ा था। और यहाँ तो जब पंचमी के दिन खाली पेड़ के नीचे महाराज जी कराते थे और नहीं होता था और हमेशा। दिग्विजयनाथ बाबा जी ने नहीं लड़ते थे कुश्ती। नहीं कुश्ती नहीं, बैठ के कुर्सी पर लड़ावत रहना है, जगह जगह का पहलवान आवत रहना है। उसके बाद लड़ने के बाद यहाँ तैराकी होता था। अभी भी होता है। अभी भी होता है। अब अरे नहीं, अब तो हव कुश्ती होता, गद्दा वाला देखा थी ना। नहीं, तैराकी अभी भी होती है। तैराकी भी होला है, तो तैराकी अभी भी होता है। पहले और लोग शौकीन थे ना, कम होला, नहीं तो पहले और लोग था। तो पहले इनाम भी मिलता था, पहले कपड़ा मिले, बंडी मिले, गमछा मिले, हैं, पैसा बहुत कम मिले, समय के हिसाब है ना। तो तैराकी कुश्ती के बाद यहाँ तैराकी होता था। अभी वही परंपरा चल रहा है, वही चलेगा, यही सब बात है बाबा। दिग्विजयनाथ बाबा हम जानते हैं उतना हमारे लड़के भी नहीं जानेंगे, वो तो है। हमारे लड़के भी नहीं जानेंगे हैं। अब हमारा लड़का खुद देखिए जो है रिटायर हो गया, जो पॉलिटेक्निक में था रिटायर हो गया, पोता भी इतना बड़ा हो गया है, चल रहा है ऊपर। और ये जो कोठी है बाबा जी, ये किसने बनवाई थी कौन? जिसमें महाराज जी रहते हैं? दिग्विजयनाथ बाबा ने है। अच्छा जी। हाँ दिग्विजयनाथ बनवाए। तो पहले कहाँ रहते थे वो? अरे छोटा रहा होगा तो ना, हमको ज़्यादा नहीं याद है, वही ज़्यादा बनवाए। बात तो हमको ज़्यादा बात तो दिग्विजयनाथ बाबे से नहीं याद है, पहले छोटा रहा होगा। हाँ हमारे दादा आते रहे, पहले उतना कपड़ा वपड़ा नहीं रहता होगा, रहा अरे एक ठो कुर्ता रहा हुआ, बंडी रहता हो रहा हो, इतना व्यवस्था नहीं पहले रहा होगा, खाली साधु संत रहते रहे। अब इस तरह से पहले नहीं रहा होगा, तो इसलिए जो है तो ज़्यादा तरक्की किया है दिग्विजयनाथ बाबा के ज़माने से। स्कूल बना और कुछ बना, जो भी आगे बढ़ा है मंदिर का जो व्यवस्था दिग्विजयनाथ बाबा से बढ़ा है। और जो उसके बाद अबेदनाथ बाबा बढ़ाए, और सबसे ज़्यादा ये बढ़ा दिए। वो तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है वो तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी थी ना। हाँ दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज जी। और महाराणा प्रताप भी वही बनवाए हैं, पॉलिटेक्निक भी वही खुलवाए थे, हैं वही कर रहे हैं कि उन्हीं के ज़माने से ही सब तरक्की हुआ है। तो कैसे थे स्वभाव में, मतलब कैसा था उनका स्वभाव? जैसे अरे अच्छे थे, टहलते थे ऐसे ही, और उनके साथ शहर के अच्छे लोग चलते थे, टहलत रहें तो
रोड़ा जो पड़ा है उठा के रखें, तब तक और भी बड़े बड़े लोग एसपी बीएफसी जो वो भी उठा उठा रखे। अरे ये जनता का सेवा है। अरे की बातें दूसर रहा है। अरे यही जो सिंधी कॉलोनी नहीं है जी वहाँ हॉस्टल वो था, जैसे लड़कों का रहने के लिए हॉस्टल था। तो वहाँ दिग्विजयनाथ बाबा वहाँ रहे हैं, हॉस्टल में रहते थे। छोटे पर से हो गया है, उनको चेचक हुआ था। उनके शरीर देखे होंगे, कभी फोटो उतार कर नहीं दे पाएंगे। उस शरीर में माता जी का चेचक निकला था, हम लोग देखे थे। गाढ़ा जिसे हल्का हल्का था, वो इतना उनको चेचक था कि उनको रुई पर सुलाना पड़ता था। बताते हमारे पिताजी कहते थे बहुत ज़्यादा चेचक निकला हुआ था। हाँ। बाद में तो ठीक हो गया था। अरे एकदम फिट हो गया, सही हो गया। उसी उसी में रहते थे बोर्डिंग में। हाँ, दिग्विजयनाथ बाबा वो तो बैरिस्टर थे शायद, बैरिस्टर मतलब कि वकील थे के। दिग्विजयनाथ बाबा जी। तो बताओ पढ़ने के बाद में ना, जब बच्चे थे जब पढ़ रहे थे तब की बात कर रहे हैं। उसी वहाँ लड़कों का हॉस्टल था, वो बड़ा परेड था, मैदान था। जो सिंधी आके बसे हैं, जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान हुआ है ना, तो रिफ्यूजी क्वार्टर वो बना। पहले टीन का बना था ना, अब ये सब बिल्डिंग बनवा लिए हैं। तो जो पाकिस्तान से आए भाग भाग करके, तो वही सब वो बसे है यहाँ भी बसे थे। है थाना से लेकर इधर सड़क के किनारे यह भी बसे थे। तो कुछ तो चले गए, कुछ मर गए, कुछ और जिले उले करके अपना मकान बिल्डिंग बनवा लिए। पाकिस्तान से कब हुआ था? पाकिस्तान 1947 में, 1947 हैं? 47 में 45 में हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जब बवाल हुआ तो वही में ये सिंधी आए थे, वहाँ से सिंधी बसे थे। तो वहाँ पहले परेड था और हॉस्टल था बच्चों का। तो महाराज जी जब पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़े भी हैं ना, विजयनाथ बाबा यहाँ पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, तो वही रहते थे। तो वो कैसे बने यहाँ के महंत, मतलब कोई कारण रहा होगा? अरे जाना क्या है, नहीं जाना। और नौमीनाथ जी महाराज जी को तो देखे नौमीनाथ तो होंगे। हमारे घर भी गए हैं शादी ब्याह से। अच्छा, तो उनको तो देखे होंगे आप कैसे रहते अरे थे? वो तो नौमीनाथ बाबा उसमें रहते थे जिसमें अध्यक्ष जी रहे, यूपी बाबा जी, हैं? यूपी सिंह बाबा जी। हाँ, उसी में रहते थे। और एक लुंगी और एक कुर्ता धोआ के जाके कोठारी के पास खड़ा हो जाए, कहे इसको सीधा दो। हमको जो है हफ्ता में 2 रजिया महन जी की तरफ से ऑर्डर मिला था मिलने के लिए, 2 रजिया चावल। और तो पहले हमरा लोग के घर के लोग अपने पतोह लोग आई बाटी नखरा करे लिए, पहले हम लोग यही खाते थे। अच्छा, यहीं भंडारे में आके? भंडारा नहीं, एक पतेली भात ले जाते थे, हमारी माँ ले जाए चाहे हम ले जाएं, तो हम लोग सब लोग मिल के खाते थे। और इतना स्वादिष्ट लगता था उस टाइम का खाना। अनाज पहले यूरिया खाद नहीं था, वही चावल दाल इतना बढ़िया लगे कि खाने में हम लोग भर के पूरा पतरी बनल रहे, ले जाए घरे खाएंगे। हाँ, तो बिचवा में दिग्विजयनाथ बाबा के ज़माने में ऐसा हुआ कि 1 साल का खिचड़ी रखा जाए, दूसरे साल खर्चा हो, तो वो उसका वो आ जाए, नमी आ जाए, गड़बड़ी आ जाए। हाँ, तो स्वादिष्ट नहीं रहे। तो अब न हर के साल आदित्यनाथ बाबा हर के साल तुरंत खर्च कराना, तो अब ठीक रहा। नहीं तो 1 साल के खिचड़ी पड़ल रहे, उसके बाद दूसरे साल के निकले, तो उसी में वो हो जाए, तो स्वादिष्ट खत्म हो जाए। तो पहले हम लोग यहाँ जाए तो हमारे जब बड़ी बड़ी पतोह जो आई कि अरे चावल नहीं ठीक रहा, तो ऐसा रहा, हम नहीं खाई भाई है हऊ है, बहुत नकड़ा है। तो हम लोग भीड़ पड़ गई और फिर भंडार ये कोठारी अदलत बदलत गई है, तो हम लोग नहीं जाना देंगे। नहीं तो हफ्ता में 2 रजिया चावल मिलता था। और सीजन में तो पहले नौकर चाकर इतना खपू नहीं रहना, परिवार यहाँ नहीं रखते थे, अकेले रहते थे, सब रहते थे चौक फौक में। अब न सब परिवार रह रहे हैं तो सब। ये तो अवैधनाथ जी महाराज जी लेके आए हैं। हाँ, ये अभी उन्हीं के ज़माने में ज़्यादा लोग आए हैं। तो हम लोग को जैसे कटहर के सीजन में कटहर मिले
आम के सीजन में आम मिले तो सब मिले तो हम लोग घर के परिवार के लोग, हम लोग यहाँ के 100 बरस के पहले के न बासिंदा है, यहीं न बसे हुए हैं। हमारे दादा परदादा हमारे घर पुराना हमारा यही है, मगर अब लिंटर हो गया। पहले खपड़े का मकान रहा अब छोटा सा रहा, वे थोड़ा सा याद है। उसके बाद इलाहाबादी कपड़ा, हमारे दादा जो है अंग्रेज का भी कपड़ा धोते थे वहाँ जा कर के रेलवे में। हाँ, तो अंग्रेज जो है चाय बागान में खेत दिया था। पहले तो यहाँ अफसर अंग्रेज में रहे रेलवे में। तो वो अभी है आपका मकान जो है, जो दिए थे? नहीं, तो दिए थे तो हमारे चाय बागान में था, तो दादा वहाँ के भी बेच दिए गए, वहाँ का भी बेच दिए। मालीराम की तरफ खेत था वह भी बेच दिए। नहीं तो वो सब होता तो हम लोग के तो थोड़ा फायदा रहता है ना। चलिए अभी भी है, ऐसा नहीं है कि तो इस संस्था से जुड़े। दे देते थे ना अपने आदमी को। पैसा कहाँ, पैसा कुछ था ही नहीं पहले लोगों का। हमें 45 रुपया हमको महीना मिलता था। 20 रुपया में दाल भात रोटी सब्जी खा लेते थे अपना रेलवे में। 20 रुपया में दाल भात रोटी सब्जी खा लेते थे। अपने गोरखपुर एरिया के 3-4 आदमी थे, साथ में रहते थे। 20 रुपया में दाल भात 20 रुपया बचा लेते थे। 40 रुपया मिलता, 45 रुपया मिलता था। उसमें 2 रेस्ट मिले, उसमें भी पैसा कट जाए, 43 रुपया मिलता था। तो बहुत समय काटे, चल ही रहा है, दे ही रहे, कर ही रहे। माँ बाप का आशीर्वाद है, देखिए कब तक चलेगा। तो नौमीनाथ जी आप बता रहे थे कि हमको हाँ। खड़ा होकर के क्या करते थे? वही गिला देते थे। नौमीनाथ भी मानते थे हम, नौमीनाथ बाबा भी बहुत मानते थे। वो बहुत अच्छे रहे होंगे। हाँ, वो ठीक है रहे। ऐसे तो हम नौमीनाथ बाबा उतना पढ़े लिखल कब रहे, नहीं तो उन्हीं को महंती में दिया मिलता दिग्विजयनाथ बाबा की बात। जो अबिंदनाथ बाबा जो गद्दी पाए हैं वो नौमीनाथ बाबा को ही मिलता, क्योंकि वो भाई थे नौमीनाथ बाबा और दिग्विजयनाथ बाबा। जी। तो उन्हीं को मिलता गद्दी, मगर वो अपने खुशी से नौमीनाथ बाबा अबिंदनाथ बाबा को दे दिए। इसलिए ये पढ़े लिखे कम थे वो, तो अपनी खुशी से इनको बड़ा महंत बनाए और अपने छोटे ही महंत रहे। ये सब बातें सब नहीं जानता है। हाँ। मंदिर के हम तो सोचते थे दिग्विजयनाथ बाबा जी को बनवाए महंत, जैसे ब्रह्मनाथ जी महाराज जी के शिष्य थे वो। तो ब्रह्मनाथ बाबा दिग्विजयनाथ बाबा से थोड़ा ऐसे चला था। अच्छा, वो गंभीरनाथ जी महाराज जी बनवा दिए हमको। तो ये तो अगर अबिंदनाथ बाबा को नौमीनाथ बाबा का ही हक था वहाँ, मगर इसीलिए अबिंदनाथ बाबा बने। वो अपनी खुशी से दिए, नौमीनाथ बाबा अपनी खुशी से दिए। वो पढ़े लिखे कम थे, चाहे पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसलिए ये बात रहा। उससे बहुत सी बातें याद भी है, नहीं भी याद है। तब पहले कहा था कुछ था, आपने सब देख रहे हैं, सब बना हुआ है, तो सब पेड़ पालो अगिया बगिया। हाँ, पीछे बाग रहता था, उधर जंगल था भैया, कुछ था थोड़ा नहीं था। इसको पिछवन काली जी के पीछे बड़ी भारी बगिया था, उसी का नाम भौरहिया हम लोग कहते हैं। भरोइया, भौरहिया का मतलब भय लगता, उसको भौरहिया कहते हैं। जिनमें में अंधार लगे, सब मकान में बन गया है, सब आम का पेड़ और पेड़ बगिए है। उधर लक्ष्मीपुर है, अमरूद का बगिया सब बगिया। इसको जैसे जंगल कहा नहीं जाता है, ये सब जंगल एरिया की तरह से था। इसी जंगल में आके महात्मा बाबा गोरखनाथ से आकर के सोए थे, भीख मांगते सब। पहले जंगल था ना, कुसमी जंगल, नटवा जंगल, हई जंगल, हऊ जंगल, ये सब जंगल था। पहले इतना आबादी नहीं था, अब जनसंख्या है, आबादी में ज़्यादा बढ़ गया। तो वो दिग्विजयनाथ बाबा जी की दिनचर्या क्या होती थी? मतलब कहाँ जाते थे सुबह जैसे उठ करके कहाँ जाते थे? सुबह अपना ढलते थे, उसके बाद अपना ऊपर जा कर के अपना जो भी हो, जिसे बड़े लोग आकर के अपना बैठ कर वहाँ बैठते थे दिग्विजयनाथ बाबा।
देख रहे हैं ना चौतरा, हाँ, जहाँ पे कालू गुल्लू बैठते हैं। हाँ, वो ऐसा बना नहीं है, वहाँ बैठते थे और उनके मिलने वाला अगल बगल कुर्सी पे नहीं, सही रुका पत्थर का बना है, जी। वही बैठते थे। होली के दिने वहीं बैठते थे। और होली के दिन जो है हमारी तरफ से वो भाट होते हैं ना जो सरंगी वरंगी हाँ जी। बजाते हैं, वो वही सब आते थे बाजा वाजा लेकर के होली खेलने के लिए वहीं। और उनके जो मिलने वाले होते हैं, जैसे महाराज जी से मिलने वाले ऊपर नीचे यहाँ आते हैं, उनके वहीं आए महाराज जी वहीं बैठे सवेरे, वहीं बैठे तो और जो मिलने वाले वहाँ मिले। उसके बाद 10 बजे 11 बजे उठ जाए तो वापस जाए, उधर नाश्ता पानी करें, या कहीं जाना हो प्रोग्राम तो अपन मोटर से जाए। मगर महाराज जी वहाँ बैठते थे, पत्थर है ना वही निशान है अभी भी। हाँ, इधर उनके मिलने वाले बैठते थे, वो समय था। और अवैधनाथ जी महाराज जी? अभिनंदन महाराज जी तो ऊपर बाहर बरंडवा में बैठे, बाहर में बरंडवा है ना इधर जी। देख रहे हैं, वहीं जाड़ा में घमवा लगा तो वहाँ बैठे, और कभी कभी घरों बैठे। उनके तो कमरों सब जाके ऐसे बैठे, महाराज जी के बैठल बैठे, काफ़ी मिलने वाले लोग वहीं उन्हीं के कमरों में बैठे। जालान हुए और लोग हुए जो अच्छे अच्छे लोग हैं आके बैठे, तुरंत बाबा ऑर्डर करा। हम भी तो उन्हीं से जाके मिलते थे महाराज जी से। महाराज जी के जब भेंट उठ करे रहे तो वहीं जाए, तो जब बूढ़ हो गए हो हम तो रहबे करें, का बरे था तू बूढ़ हो गए, हम कहे महाराज जी आप बूढ़ हो गई, तुम बूढ़ हो गई। वो कुछ मजाक भी करें हम लोग से, अभी नहीं बोल रहे हैं मजाक कराना, वो तो मन में आगत मजाक करें। लड़कन के बारे में नौकरी वोकरी के लिए कहीं तक बिगड़ जाए, उस साल से कहते हैं हमारे हाथ में नौकरी रखा हुआ है, यहाँ काम करने के लिए नहीं करता है। अरे उनका गाली आसान आशीर्वाद है, अरे प्यार में बोल रहे ना। हाँ, कि लड़कन के बारे में नौकरी के लिए कहीं महाराज जी से डरत रहे ऐसा, तो बिगड़ गए हमारे ऊपर, चुप हो जाए। फिर लग भी गए थे? हाँ, लगा दिए, वही लगाए। पहले हमारे बड़े लड़के को वहाँ लगाए थे धुरिया पार मिल में, मिलिया बंद हो गया तो बेकार हो गया, तो पॉलिटेक्निक किया था, तो वहाँ गोंडा से पॉलिटेक्निक किया था, तो महाराज जी वही अवैधनाथ बाबा यहाँ लगा दिए थे। हाँ, यहाँ लगा दिए किया कहीं कहे अरे जगदीशवा के पैसा देला, खर्चा देला, कहीं हाँ महाराज। अब देर आए मेहरारू जब आ गई, शादी दी हो गई, बड़ा चलाक हो गया, पैसा खर्चा कम देने लगा, शुरू में देता रहा, तो हम काहे अपन घर का शिकायत बताए, हम कहे हाँ महाराज जी देला खर्चा चला। आपकी शादी तो बहुत जल्दी रही हो गई रही होगी? हाँ, हमारा शादी जो है 14-15 वर्ष के अंदर हो गया था, छोटे 15 वर्ष। हम लोग पगड़ी पहनते थे उस समय, और घघरी इतना बड़ा पहनते थे। डोली में गए थे हम शादी, हम लोग यहाँ डोली में पहले जाते थे, अपने कार और में लोग जाला, डोली में हम गए लेंगे, 2 कहार लेके ले गए थे, और 2 हाथी यहाँ का था। तो हाथी के ऊपर बैठ के नहीं गए? नहीं, यहाँ डोली में बैठे थे हम, हाथी तो और लोग जैसे बाराती गए थे, हाथी लुट हो गया था। मुझे याद है महाराज पहले महाराज के 2 हाथी था, कभी गांव में रहता था, कभी यहाँ रहता था। तब एक हाथी मर गई तो दूसरी हाथी थी, वो अब तो हाथी खत्म हो गए। ये अब हाथी है जंगल में। हाँ बाबा बहुत अच्छे क्या बताया। बाकी अब जैसे हम लोग विचारते थे वैसे लड़के नहीं हैं, मगर ये है कि और लोगों से कुछ हमारे लड़के ठीक है, मोहल्ले में देखते हैं ना जी, वो तो है। अब संस्कार ही तो आते हैं बाबा जी, अब आपके जो संस्कार रहे होंगे माता पिता के आए, अब आपके जो आएंगे वो अपने बच्चों पे आएंगे। अब जैसे कि अब और लोगों से थोड़ा ठीक है, मगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है लोग।
अब चाहने से थोड़ी ना कुछ होता है बाबा जी, समय परिस्थिति भी होती है। हाँ, अगर आपके चाहने से वो सीधे बन गए हाँ। तो समाज उसको उनको खाने थोड़ी ना देगा। हाँ। वो तो समय परिस्थिति के अनुसार हो जाता है व्यक्ति। हाँ। अब सीधे व्यक्ति कहते हैं ना कि बिना टेढ़ी किए घी नहीं निकलता है मूली से, तो आज वैसे ही चाहिए। अगर सीधे हो जाएंगे तो उनको कोई भी उखाड़ करके फेंक देगा इधर उधर। अच्छा बाबा, आपका स्थान कहाँ है? बस जहाँ पे आप बैठे हैं, जन्मभूमि? जहाँ पे आप बैठे हैं। ना, कहीं हो। हमारा छोड़िए, आप बताइए अपना, आप इस समय आपके बारे में जान रहे हैं। कहीं होगा जरूर नहीं आपका। नहीं, हाँ। छोड़िए, फिलहाल तो यहीं पे हैं वर्तमान में। अच्छा, ठीक है, नहीं बताना। अच्छा, डिवीजन वो तो राजस्थान के हाँ, वो तो राजस्थान के थे, हाँ। उनके परिवार से आते हैं। हाँ, वो भी हाँ। आपको बहुत मानते हैं। हाँ, पूछ एक दिन फ़ोन किए हाँ, थे, उनका- पूछ रहे थे कैसे हैं बाबा जी। है, उनको देख के याद आती है कि नहीं, हमारे उनका लगाव है वो हो गया है कि जो है उनको कोई बताया नहीं था, जब जान गए कि अरे उसके बारे में ये बता रहे हैं। और नहीं, वो हम ही बताए थे। मैंने कहा बाबा जी हैं बरेठा बाबा जी, तो मतलब हम उनको बताए थे, तो फिर मिलवाए थे आपको वहीं 15 नंबर में थे, ठहरे थे उसे। तो बाहर पे फिर उसके बाद चर्चा हुई थी, फिर हम भी नीचे बैठे थे कालू गुल्लू के साथ उस समय। पोता, वही। उनके पोता। हाँ, उनके पोते हैं वो। उनके शादी हुआ नहीं था, उनके भाई के लड़के। जी, बताते हैं वो बहुत मतलब कि 25 साल मतलब कि पहले जब अवैधनाथ जी महाराज जी उनके यहाँ गए थे गांव में, तो वो उस मतलब वैसे नहीं थे, वो बहुत पियक्कड़ थे। और मतलब कि वैसे मतलब कि होता है जैसे हाँ, बड़े घर के आदमी होते हैं तो इधर उधर के वो। हाँ। लेकिन जब अवैधनाथ जी महाराज जी गए तो मतलब उनको देख करके वो बदल गए पूरा। बदल गए। जी, क्योंकि अब दिग्विजयनाथ बाबा जी संस्कार चिट्ठी बदल लिखे थे ना कि मैं नहीं जा पाया लेकिन तुम जरूर जाना मेरे घर। अच्छा। अपने शिष्य को लिखे थे, अवैधनाथ जी महाराज जी को। अच्छा। तो जब वो गए हाँ। तो लगभग 25-30 साल बाद गए। तो जब वहाँ गए तो वो चकित रह गए। उसके बाद फिर जब हुआ तो उसके बाद वो महाकाल के बहुत बड़े भक्त हो गए। तो वहाँ देवता मानते हैं उनको, महाकाल को। तो उसके बाद अब तो ऐसे लगते हैं कि वो भी संत बन गए हैं बिल्कुल। हाँ, हाँ, मान दे रहा है। हाँ, तो ऐसे ही बदलाव होता है। बदलाव जी, होता है, विचार बदल जाता जी। है ना, संस्कार जैसे किसी को देख करके ही भी बिल्कुल। बदल जाते हैं। अब संस्कार भले वो छूट गए रहे होंगे परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जैसे ही याद आए तो अब दोबारा बदल गए हैं वो। लाते हैं मिठाई वगैरह बंटवाते हैं, आपको भी देते हैं, इधर हाँ, मिलता है। मानते हैं। बहुत मानते हैं वो आपको। माता जी आती हैं तो कभी कभी हम भी नाराज हो जाते हैं कभी माता जी से कि आते नहीं आप लोग। तो ये क्या बोलता है, बाबू उनके लड़के हैं जो हाँ। साथ में उनके लड़के। हाँ जी, उनके लड़के। हाँ, वो लड़की हैं उनकी। एक लड़की आती हैं, एक बहू भी आती हैं। अच्छा, लड़के का शादी हो बहू चुकी है? है। हाँ, एक बहू है, आती हैं। लड़की कहाँ? वैसे लड़की आती हैं ज़्यादातर, बहू कभी बहुत कम नहीं आती आई? हैं। बहू नहीं आई? आई हैं एक दो बार आई हैं। अच्छा। नहीं, इधर जैसे बराबर हम देखते हैं, हाँ, उनकी लड़की आती है। उनकी लड़की और उनका वो लड़का लड़का, आता है। वो बाकी वहाँ पे वो देखना पड़ता है ना उनका जो जितना भी क्षेत्र है, हाँ, वो वहाँ पे भी चाहिए एक दो, तो वही देखती हैं माता जी। तो अवैधनाथ जी महाराज जी के यहाँ से भी आते हैं। वो एक बाबा जी हैं, देहरादून में रहते हैं, उनसे भी मिले थे हम। तो पहले 9 नंबर में ठहरे थे पिछली बार 2017 में जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने थे तब आए थे। तो उनको भी महाराज जी बहुत मानते हैं, मिलते हैं ऊपर जाके। तो वो भी आते रहते हैं। पिछली बार आए थे तो हमने कहा था दोबारा आइएगा, तब से नहीं आए हैं, 1 साल हो गया है। लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। बस आदित्यनाथ महाराज जी के यहाँ से नहीं आता है कोई। हम उनको उनमें मोबाइल में देखे हैं, फोटो में घर और देखे हैं, उनके भाई वही को देखे हैं, दिखाए हैं। पिताजी को, भाई को, सबको उसमें फोटो में देखे हैं। तब और सुनाइए फिर कैसा रहा आपका जीवन फिर? ठीक है, अब अच्छे कट जाए, सबके साथ व्यवहार बढ़िया बना रहे, बस यही चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका इतना देने के लिए, आपका समय देने के लिए। अरे ठीक है, ये क्या करें, धोने के लिए जाएगा? आपकी इच्छा है बाबा नहीं जी। दे सकते हैं? हाँ, धो दीजिएगा। हैं? ये वीडियो वालों का है ना, ANI वाले का। ANI वाले ठहरते हैं ना इसमें, तो उन्हीं का है ठीक है, इसका जो। अरे पर्ची था हमसे अगर कोई गलती रही हो जाती होगी तो कभी कभी हम भी बोल देते हैं, अचानक से हो जाता है।